दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको 3 खबर बताएंगे। तीसरी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अडानी पोर्ट्स के बाद अब बारी अडानी एयरपोर्ट्स की है। अडानी ग्रुप बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में छाया हुआ है। चीन ने पहले श्रीलंका, मालदीव, इटली जैसे देश को लुटिया डुबाया और चीन के बलबूते पर ही नेपाल भारत को आंखें दिखा रहा था। लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने नेपाल को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। नेपाल भारत के हाथों में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने जा रहा है और इसमें से कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए चीन ने मोटा पैसा खर्च किया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन के बीच में भारतीय नेवी को पनडुब्बी बेचने के लिए जंग छिड़ चुकी है और दोनों देशों में इस बात की होड़ मची हुई है कि भारत को अपनी हथियारों से लेस एडवांस और ताकतवर सबमरीन को मिनिमम कॉस्ट में बेचेंगे। तीसरी तरफ भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक। बड़ी बात यह है कि नेपाल में जिस एयरपोर्ट को चीन ने बनाया वह एयरपोर्ट भी अब अडानी ग्रुप संचालित करने जा रहा है। नेपाल के 3 एयरपोर्ट को लेकर इस समय नेपाल और अडानी ग्रुप के बीच में बातचीत चल रही है। बातचीत इस बात को लेकर कि वो एयरपोर्ट जिसे चीन ने बनाया उसका संचालन भारत से हो, यानी भारत से ही नेपाल की उस एयरपोर्ट का संचालन हो सकता है जिसे चीन ने बनाया था। नेपाली अधिकारी भारतीय गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस की शीर्ष अधिकारियों के साथ हवाई अड्डों के प्रबंधन और संचालन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक पावर के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। बड़ी अपडेट यह है कि जो नेपाल अभी तक चीन के द्वारा बनाए गए बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसकर चीन के इशारे पर काम कर रहा था, वही नेपाल अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल चुका है, क्योंकि नेपाल में चीन के द्वारा जो बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह अब भारत के हाथों पर सौंपने जा रहा है। और आपको बता दें कि नेपाल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत को कब्जा मिल सकता है, जो कि भारत की रणनीतिक सौदेबाजी के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक रिपोर्ट की माने तो नेपाली सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अडानी एंटरप्राइजेस की सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड यानी एएचएल के वरिष्ठ अधिकारी नेपाली एजेंसी के निमंत्रण पर काठमांडू में नेपाल के नागरिक उड़न प्राधिकरण सीएएन के साथ प्रारंभिक स्तर पर बातचीत शुरू कर चुकी है। दोनों के बीच बातचीत हो रही है और अब अडानी ग्रुप उस एयरपोर्ट का संचालन करेंगे जिसे चीन बनाकर बीच में छोड़कर चला गया। चीन ने एयरपोर्ट बनाने के बाद नेपाल को बड़ा झटका लगा। लुभावने वादे करके और बड़ी बड़ी डील्स दिखाकर चीन के नेपाल के साथ एयरपोर्ट को लेकर डील की थी। एयरपोर्ट बनाया भी, लेकिन वहां से फ्लाइट्स नहीं उड़ी। एयरपोर्ट की इमारत खड़ी कर पूरी शोबाजी के साथ उद्घाटन करके चीन रफा दफा हो गया। नेपाल मुश्किल में पड़ गया, जिसकी वजह से नेपाल को भारी नुकसान हुआ। चीनी अधिकारियों के साथ नेपाल ने बातचीत भी की, लेकिन कोई भरोसा या कोई उम्मीद नजर नहीं आई और अब नेपाल भारत की तरफ देख रहा है और अडानी ग्रुप पर भरोसा कर रहा है। नेपाल ने चीन के खिलाफ जाकर भारत के हित में जो फैसला लिया है, इससे यह साबित हो चुका है कि इटली और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल भी भारत के साथ मिल चुका है। नेपाली सूत्रों से जारी की गई खबरों की माने तो नेपाल के 3 इंटरनेशनल अडानी ग्रुप एयरपोर्ट को संचालित करने जा रही है, यानी कि देखा जाए तो नेपाल ने अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नेपाल भारत के हाथ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा सौंपने जा रहा है जिसे चीन की मदद से बनाया गया है। जानकारों की माने तो बैठक जनवरी से हो रही है, जब भारतीय उद्योगपति और समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने भारत में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान नेपाल के वित्त मंत्री के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान अडानी ने नेपाल के हवाई अड्डे और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि जताई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि नेपाली अधिकारियों ने हवाई अड्डे के संचालन की प्रबंधन के लिए बोली में हिस्सा लेने के लिए भारतीय कंपनियों को भी पेशकश की है। बता दें, नेपाल में जिन 3 हवाई अड्डों की आउटसोर्स करने का फैसला किया है
उसमें चीनी कंपनी द्वारा निर्मित पोखरा और गौतम बुद्ध हवाई अड्डा शामिल है। इस हवाई अड्डे के लिए दिए गए कर्ज की वसूली में चीनी बैंकों पर लूट के आरोप तक लगे हैं। चीन ने मनमानी तरीके से पैसा लगाया और वसूली के नाम पर नेपाल को ठग रहा है। नेपाल को इस बात से घनघोर आपत्ति है, इसलिए अब नेपाल बाकी कंपनियों से उम्मीद में है। अब देखना यह होगा कि क्या अडानी ग्रुप चीन निर्मित इस एयरपोर्ट को फाइनलाइज करेगा। देखा जाए तो इटली के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश है जो कि चीन का हाथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश भी चीन के द्वारा बनाए जा रहे बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहा है और भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर जोर दे रहा है, क्योंकि नेपाल देश की सीमा एक तरफ जहां भारत से सटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन से अगर हमारी पकड़ नेपाल में नहीं बनी रहती तो यह भारत के लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है और चीन नेपाल की लोकेशन का फायदा उठाकर भारत की जासूसी भी कर सकता है। अगली खबर की बात करें तो जर्मनी और स्पेन के बीच भारत को अपनी अपनी पनडुब्बियों बेचने के लिए जंग छिड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारत अपनी नेवी पावर को इंक्रीज करने के लिए ऐसी पनडुब्बी खरीद रहा है जो कि AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस टेक्नोलॉजी से लैस हो। और कमाल की बात यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियों भारत को स्पेन और जर्मनी दोनों देशों की तरफ से ऑफर की जा रही है। वैसे तो इस समय भारत की शिप बिल्डिंग कंपनियां पनडुब्बी बनाने पर खुद काम कर रही हैं, लेकिन भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हमें इस तरीके की पनडुब्बी खरीदने के लिए जर्मनी और स्पेन की तरफ देखना पड़ रहा है। और इस तरीके की पनडुब्बियों की खास बात यह है कि यह लगभग 3 दिन तक लगातार पानी में रह सकती है और यह इतनी ज्यादा शांत होती हैं कि इनका पता दुश्मन आसानी से नहीं लगा सकते। इस तरीके के पनडुब्बियां भारत भी बना रहा है, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। अगली खबर जो आ रही है वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। भारत ने दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक सीबेक्स 2 बना लिया है। इसकी ताकत पारंपरिक TNT विस्फोटक से 2.3 गुना अधिक है, यानी टारगेट को यह चूरमा बनाने में कुछ ही सेकंड लगाएगा। यह विस्फोट हुआ वहां दुश्मन टारगेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। भारत ने नया विस्फोटक बनाया है जो किसी भी हथियार की ताकत को 2 गुना खतरनाक कर सकता है। इस विस्फोटक का इस्तेमाल किसी भी वॉरहेड या बम में किया जा सकता है। इसका नाम है सीबेक्स 2। इसे भारतीय नौसेना ने सर्टिफाई किया है। यह दुनिया के सबसे ताकतवर पारंपरिक विस्फोटकों में से एक है। इसे नागपुर की सोलार इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने बनाया है। ऐसे 3 प्रकार के विस्फोटक बनाए गए हैं जो किसी भी हथियार के फायर पावर को बढ़ा देते हैं। सीबेक्स 2 का ब्लास्ट इफेक्ट इतना खतरनाक है कि टारगेट का चूरमा बन जाता है। यह दुनिया में मौजूद सभी ठोस विस्फोटकों में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर इसकी ताकत को TNT विस्फोटक से तुलना करें तो यह ज्यादा खतरनाक है। TNT विस्फोटक की तबाही पारंपरिक डेंटेक्स और टोरपेक्स से ज्यादा होती है, लेकिन सीबेक्स 2 की ताकत TNT से 1.25 से 1.5 गुना ज्यादा है। यह असल में दुनिया का सबसे ताकतवर गैर परमाणु विस्फोटक है। तीनों नए विस्फोटक सेनाओं और अर्धसैनिक बलों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। यह एक गेम चेंजर है। ये तीनों विस्फोटक भीषण गर्मी पैदा करने के साथ साथ लंबे समय तक विस्फोट करता रहता है, जिससे दुश्मन के बंकरों, सुरंगों और अन्य बख्तरबंद ठिकानों को नष्ट करना बेहद आसान हो जाएगा। इसकी शक्ति को देखकर कई देश भारत से मांगने लगे हैं। आपकी क्या राय है? क्या इतनी शक्तिशाली विस्फोटक दूसरे देश को देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।